हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रैक्टिस एट एकेडमी। आज हम राम मंदिर से जो भी क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल यूपी एसआई में पूछे जाएंगे उन सभी का निचोड़ लेकर आए हैं। और अयोध्या से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसका भी निचोड़ लेकर आए हैं। इस क्लास में आपको 50 क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिससे राम मंदिर से रिलेटेड और राम जी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब इसके अंदर आपको कराए जाएंगे 50 क्वेश्चन। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, इसको रट लीजिए याद से कि इनमें से ही क्वेश्चन आएंगे आपके राम मंदिर से, क्योंकि आपको भी पता है राम मंदिर 22 जनवरी को उसकी शिलान्यास हो रहा है उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। राम मंदिर में सोने के कितने दरवाजे हैं? पहला क्वेश्चन इसका ये है, राम मंदिर में सोने के कितने दरवाजे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, राम मंदिर के अंदर 13 सोने के दरवाजे बनाए गए हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, क्वेश्चन नंबर 2। आप इनको रट लेना, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उस पर मैं टिक लगा दूंगा। सेकंड क्वेश्चन है इसका, राम मंदिर कितने एकड़ में बना है? तो राम मंदिर 107 एकड़ में बना है। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। राम मंदिर का निर्माण करने वाली कंपनी कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यह आएगा ही आएगा। कंपनी का नाम पूछ सकता है कि किस कंपनी ने राम मंदिर का निर्माण कराया था। लॉरेंस एंड ब्रूट न्यूट्रूबो लिमिटेड कंपनी का नाम है, याद रखना आप। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपका यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल किसी में भी, और वैसे भी आपके अदर जो कंपटीशन के एग्जाम है उसमें भी पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। श्री राम की बहन का नाम क्या था? तो श्री राम की बहन का नाम शांता देवी था। क्या नाम था उनका? शांता देवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, क्वेश्चन नंबर 5। राम के गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। राम के गुरु कौन थे? ऋषि वरिष्ठ राम के गुरु थे, सॉरी वशिष्ठ है, ऋषि वशिष्ठ राम के गुरु थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, याद कर लेना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6। रामायण के रचिता का नाम क्या है? जिन्होंने रामायण लिखी थी उनका नाम क्या है? आप सभी को पता होगा, महर्षि वाल्मीकि। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसको भी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। जितने भी अभी क्वेश्चन हैं जो राम जी से रिलेटेड और उनके मंदिर से और अयोध्या से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन इसी में आपके इंक्लूड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। श्री राम मंदिर के गर्भगृह की आसान शिला किस नॉर्मल संगमरमर से बनी है? तो ये पूछा है किस संगमरमर से उनकी आसान गृह की श्रृंखला बनी है, शिला बनी है? मकसाना सॉरी मकराना मार्बल संगमरमर से बनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका पूछेगा 100%। जो भी मैं टिक लगा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसको तो अच्छी तरीके से रट लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 8। अयोध्या के राम मंदिर का प्रवेश द्वार कैसा है? तो अयोध्या में जो राम मंदिर बनना है उसका प्रवेश द्वार कैसा, ये पूछा है। अयोध्या के राम उत्तर है इसका, अयोध्या के राम मंदिर में प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में। किस दिशा में उनका प्रवेश द्वार? पूर्व दिशा में है की ओर है। सिंह द्वार से 32 सीढ़ियाँ चढ़कर प्रवेश होगा। तो सीढ़ियों को तो नहीं पूछेगा, बस किस दिशा में ये पूछ सकता है। तो पूर्व दिशा में है, और द्वार का नाम क्या है? सिंह द्वार से, यहाँ से स्टार्ट की जाएगी 32 सीढ़ियाँ। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए मैं टिक लगा दिया, इसको याद कर लेना। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 9। अयोध्या में बनने वाली सीता झील की लंबाई और चौड़ाई
कितनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 100% पूछ सकता है कि घुमा के भी पूछ सकता है कि अयोध्या में कौन सी झील बन रही है इस टाइम, और या ये ऐसे भी पूछ सकता है अयोध्या में बनने वाली सीता झील, क्वेश्चन दे रखा सेम भी पुटअप कर सकता है, या घुमा के भी दे देगा कि अयोध्या में ऐसी कौन सी झील बन रही है उसका नाम बताइए जिसकी लंबाई इतनी है चौड़ाई उतनी है। तो इस झील की लंबाई 4 किलोमीटर है और चौड़ाई इसकी 500 मीटर रहेगी ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन 10 बोला राम मंदिर के वास्तुकार कौन है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद कर लेना कि राम मंदिर के वास्तुकार कौन है। चंद्रकांत सोमपुराने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11। राम जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है। साकेत के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, साकेत के नाम से। राम मंदिर की जो जन्मभूमि अयोध्या है उसको और दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए, इसको भी याद कर लेना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, डबल टिक लगाया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। किस नदी के किनारे बसा है अयोध्या, सरयू नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। राम मंदिर भूमि पूजन कब किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 220 में राम मंदिर भूमि पूजन किया गया था। ठीक है, बस इसकी डेट याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14। राम मंदिर में द्वारों की कितनी संख्या होगी। तो उसने पूछा राम मंदिर के अंदर द्वार है उसकी कितनी संख्या है। तो राम मंदिर में कुल 44 द्वार के निर्माण किए गए हैं। तो राम मंदिर में कुल कितने द्वारों की संख्या होगी, 44। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संख्या पूछ सकता है कि कितनी संख्या है राम मंदिर में द्वारों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कब होनी है। ये 22 जनवरी 2024। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि बच्चों को और किसी को पता है इंडिया के अंदर कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा कब होनी है, 22 जनवरी 2024। पर भी आप याद रखना, वैसे तो आपको याद ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी, ये पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं टिक लगा देता हूँ। ट्रस्ट के अनुसार राम मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम में कितनी है, 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट, ऊंचाई 161 फीट होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। अयोध्या के राम मंदिर में कितने मंडप होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि अयोध्या में राम मंदिर में कितने मंडप है। तो आपका आंसर है ये 5 मंडप होंगे। कितने मंडप होंगे इसमें, 5 मंडप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18। अयोध्या के राम मंदिर की वेबसाइट है। तो राम मंदिर की अयोध्या की राम मंदिर की वेबसाइट बनाई गई है, उसका नाम है SRJBT और SHKTRB। यह भी याद कर लेना, वेबसाइट पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। अयोध्या के राम मंदिर को किस शैली में तैयार किया गया था। अयोध्या का राम मंदिर है वो किस शैली में तैयार किया गया है, ये क्वेश्चन है। परंपरागत नागर शैली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना आप, परंपरागत नागर शैली में तैयार किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 20। किस मटेरियल से तैयार किया गया अयोध्या में राम लला का सिंहासन। तो संगमरमर, जिस इसका आंसर हो जाएगा संगमरमर, जिससे सिंहासन पर सोना मढ़ा गया है। तो ये क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, वैसे आप याद रखना वक्त ये पूछ सकता है किससे संगमरमर का सिंहासन था जिस पर सोना चढ़ा गया है, वैसे भी आपको याद ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए।
चलिए इसके क्वेश्चन आपके इसमें 20 क्वेश्चन है जो आपके राम मंदिर से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए। इन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसको याद कर लेना। चलिए आप देखते हैं अयोध्या से जुड़े हुए पर्सन के। चलिए पहला क्वेश्चन है इसका, सरयू नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मानस सरोवर। मानस सरोवर नदी से निकलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है सरयू नदी कहाँ से निकलती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। ये अयोध्या से संबंधित क्वेश्चन हैं सारे। किस वेद में सरयू नदी के बारे में बताया गया है? और ये सरयू नदी किसके किनारे, अयोध्या किसके किनारे बसा हुआ है? सरयू नदी का। अभी क्वेश्चन हम पढ़ के आए हैं। तो इसने पूछा किस वेद में सरयू नदी के बारे में बताया गया है? ऋग्वेद में सरयू नदी के बारे में बताया गया है, ये आपको याद रखना है बस। किस वेद में ये बताया गया है ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी अच्छा कंटेंट मिले पढ़ने के लिए, और लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। अयोध्या का पुराना नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अयोध्या का पुराना नाम क्या है? अयोध्या का पुराना नाम साकेत नगर है। अभी हमने पढ़ा था क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 24। अयोध्या की फेमस चीज़ क्या है? अयोध्या की फेमस चीज़ पूछी है। महाकाव्य रामायण व श्री रामचरितमानस। याद रखना, पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। अयोध्या कितने साल पुराना है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे न्यूमेरिक ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है जिसमें नंबरिंग होता है, तो नंबरिंग में आपको कंफ्यूज कर देता है। तो अयोध्या 2200 ईसा पूर्व के आसपास पुराना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 26 पे। अयोध्या में कितने घाट है? तो अयोध्या में कितने घाट है आपके? 51 घाट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 27। अयोध्या किस राज्य में है? ये तो हर किसी को पता होगा, उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अयोध्या क्यों प्रसिद्ध है? तो ये भी आप सबको पता है कि भगवान राम की नगरी के लिए अयोध्या प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिससे मैं टिक लगा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको याद कर लेना है। जिस पे टिक नहीं लगा रहा वो भी आपको याद करना है, बट जिस पे टिक लगे हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको एक दो बार रिवाइज कर लेना आपको। अयोध्या कितने किलोमीटर में फैला है? अयोध्या का क्षेत्रफल 2522 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। इसको भी याद कर लेना। इसका एरिया पूछ सकता है, क्षेत्रफल कितना है अयोध्या का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 30। अयोध्या के एयरपोर्ट का क्या नाम है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या धाम, ये 100% आएगा। आप इसको याद कर लेना। ठीक है, डबल क्लिक है तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो अयोध्या में बनना है, उसका नाम पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 31। अयोध्या की कितनी जनसंख्या है? तो अयोध्या की जनसंख्या इसमें है आपकी 24,70,996। तो ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बाकी आपको याद रखना तो कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अयोध्या की भाषा कौन सी है? ये पूछा है। अयोध्या की भाषा अवधी है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अयोध्या की कौन सी भाषा है? अवधी भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 पे है। अयोध्या में कितने गांव हैं? अयोध्या में करीब 1272 गांव हैं। ये भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बाकी आपको याद रखना है बस। अयोध्या राम मंदिर में भक्ति का केंद्रीय पात्र किसे माना जाता है? भगवान राम को। अयोध्या राम मंदिर में भक्ति का केंद्रीय पात्र किसे माना जाता है? भगवान राम को। क्वेश्चन पूछ सकता है, थोड़ा सा मॉडिफाई करके या घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 35। अयोध्या का राम मंदिर
का शिलान्यास समारोह कब आयोजित किया गया था? 2020 में किया गया था, याद रखना आप। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 36। राम भगवान भगवान राम के जीवन से कौन सा महाकाव्य संबंधित है? तो कौन सा है? रामायण संबंधित है, बस याद रखना आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन कब हुआ? 30 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, और एयरपोर्ट का नाम अभी मैंने आपको बताया है, ये इंपॉर्टेंट है, और इसकी डेट भी याद कर लेना, और किसने किया ये भी याद कर लेना, ये भी। ठीक है, इस तरीके से 2 क्वेश्चन बना दिए गए हैं एयरपोर्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 38। अयोध्या के रामलला की मूर्ति किसने बनाई? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछेगा ही। ठीक है, कर्नाटक के प्रसिद्ध, कहाँ के रहने वाले थे वो? कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकारक अरुण योगी राज ने, ठीक है, रामलला की मूर्ति बनाई। याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल, याद रखना बस आपको, क्वेश्चन पूछ सकता है। अयोध्या में कितने बैंक और कितने पुलिस स्टेशन हैं? अयोध्या में करीब 10 बैंक और 19 पुलिस स्टेशन हैं। वैसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा ये, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता यो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इतने ही क्वेश्चन थे आपके अयोध्या से, आपके जो भी क्वेश्चन बनने थे 20 मैंने आपको करा दिए। अब इसके बाद है भगवान राम से जुड़े हुए प्रश्न करते हैं हम। ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चन होंगे आपके। पहला क्वेश्चन है, मूल रामायण की रचना किसने की? महेश्वरी वाल्मीकि ने की थी। अभी क्वेश्चन नंबर क्या है? सेम वही क्वेश्चन है, याद कर लेना आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन होता है, पूछ लेता है। लक्ष्मण को किसका अवतार माना जाता है? ये भी आपके एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा भी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि लक्ष्मण को किसका अवतार माना गया है, क्योंकि आप ज़्यादातर बच्चे याद नहीं रखते इस चीज़ को। तो शेष नाग का अवतार माना गया है लक्ष्मण को, याद रखना, ऐसा क्वेश्चन डाल देगा वो। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 43। जस्ट रुकिए बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 43। उस जंगल का क्या नाम था जहां भगवान राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के दौरान रहे थे? उस जंगल का नाम, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दंड कारण्य वन आपसे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है आयोग, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने टिक लगा दिया, आप इसको याद कर लेना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44। भगवान राम के पिता का नाम क्या था? भगवान राम के पिता का नाम दशरथ था, सभी बच्चों को याद है, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। भावार्थ रामायण किसने लिखी? एक नाथ ने लिखी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद कर लेना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 46। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 46। रुकिए बच्चों। उस धनुष का क्या नाम था जिसको भगवान राम ने देवी सीता स्वयंवर में उनसे विवाह करने के लिए तोड़ा था? क्वेश्चन बड़ा है, और ऐसे ही क्वेश्चन को पुटअप करता है, उसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा पिनाक धनुष। ठीक है, याद कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के दे सकता है, या तो पिनाक धनुष आपका क्वेश्चन में डाल देगा, फिर ये पूछा जाएगा ये किस किस स्वयंवर में तोड़ा गया था, और ऑप्शन दे देगा आपके 2-3। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 47। भगवान राम की पत्नी कौन है? और किसी को पता है? बच्चों को पता है, ठीक है, सीता जी हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था? यह भी हर किसी को पता है, बच्चों को, या अयोध्या में हुआ था उनका जन्म। जो मैं टिक लगा रहा हूँ और जिस पे डबल टिक लगे वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस पे एक टिक लगा है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी टिक लगे आप उसको 100% याद कर लेना, 2-3 बार रिवाइज करके, उसी में से ही आपके 1-2 क्वेश्चन पूछेगा। चलिए, भगवान राम के कितने पुत्र थे?
भगवान 49वें क्वेश्चन है, भगवान राम के दो पुत्र थे, उनका नाम था लव और कुश। ठीक है, इसको भी याद रखना, वैसे तो याद ही होगा सभी बच्चों को। लास्ट क्वेश्चन है आज का, भगवान राम को कितने वर्ष का वनवास हुआ था? 14 वर्ष का वनवास हुआ था। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों क्वेश्चन जो भी बनने थे आपके अयोध्या से संबंधित, भगवान राम से संबंधित और आपके राम मंदिर से, वो मैंने आपको करा दिया। इन्हीं में से आपके एक दो चार क्वेश्चन जो पूछेगा आइए वो इन्हीं में से आएंगे। आप इसको जो मैंने टिक लगाए हैं उसको याद कर लेना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ठीक है, चलिए ऐसी ट्रिकी क्वेश्चन अब अगली वीडियो में हम न्यू संसद के ऊपर क्वेश्चन लेकर आऊँगा। वो आपके जितना भी है क्वेश्चन का निचोड़ वो सारा लेकर आऊँगा, उसी में से आपको याद करना है। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।